चलते हैं यूपी के लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। आज स्थापित किए जा रहे हैं, ये सचमुच लखनऊ के लिए और सरदार अटल जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए आदरणीय राजनाथ सिंह जी के मार्गदर्शन में चल रहे कार्यक्रमों की एक महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा है। बहनों और भाइयों, जैसे यहां व्यापार प्रारंभिक उद्बोधन में डॉक्टर नीरज वोरा जी ने भी बताया कि आईएम रोड से पक्का पुल तक और डॉलीगंज से समता मूलक तक ये 2 फेज के कार्यक्रम यहां पर आज पूरे हो रहे हैं और अब समता मूलक से शहीद पथ और शहीद पथ से किसान पथ तक, यानी टोटल आईएम से लेकर के किसान पथ तक 28 किलोमीटर की इस परियोजना का आज लोकार्पण और शिलान्यास एक साथ अभी माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से यहां पर हमारे बीच में संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं और इस बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए आप सभी को, लखनऊ वासियों को और प्रदेश भर से आने वाले उन सभी नागरिकों को जो लोग लखनऊ में आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी का एक माध्यम मिला है। यह एक बेहतरीन अवसर मिला है। यह आज की आवश्यकता है, उसी आवश्यकता को ध्यान में रख करके कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है। बहनों और भाइयों, राज्य की राजधानी कैसे होनी चाहिए, आज हमारा लखनऊ उसका एक बेहतरीन उदाहरण बना है। आज कोई भी आता है लखनऊ में तो तमाम देश और दुनिया के अतिथि आते हैं, वे बोलते हैं कि लखनऊ अच्छा शहर है। वे आप कहते हैं कि लखनऊ में साफ सफाई है, लखनऊ में कुछ नया करके दिखाया है, और लखनऊ वास्तव में अब मुस्कुराए कि आप लखनऊ में हैं, इसका एक प्रतीक बन चुका है। माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में लखनऊ ने विकास की जिस यात्रा को प्रारंभ किया, आज वह एक नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में अपनी इस पहचान को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया है। आज लखनऊ में एक ग्रीन कॉरिडोर के 2nd फेज के लोकार्पण और 3rd और 4th फेज के शिलान्यास के कार्यक्रम को तो यहां पर आज उनके कर कमलों से यह कार्यक्रम शुभारंभ हो ही रहा है। अब लखनऊ में मेट्रो के कार्य को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का भी एक नई स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पैसा देकर के भारत सरकार के साथ मिलकर के लखनऊ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया है। लखनऊ EI सिटी के रूप में विकसित होगा, इसके लिए भी धन की व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है। अगर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लखनऊ आगे है, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जब देश के सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्री के रूप में आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने देश के अंदर सरदार अटल जी की सरकार में अपना दायित्व प्रारंभ किया था, उस समय उन्होंने लखनऊ की लाइफलाइन के रूप में शहीद पथ दिया था लखनऊ वासियों को। उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गडकरी जी को बुला करके, भारत सरकार के सड़क राजमार्ग मंत्री गडकरी जी को बुला करके लखनऊ के बाहरी कॉरिडोर के रूप में किसान पथ दिया। लखनऊ के चारों ओर आप देखते होंगे एक लंबा कॉरिडोर आपको दिखाई देता होगा सड़कों का। ये लखनऊ के भविष्य के विस्तार के साथ साथ विकास का भी एक प्रतीक बन रहा है। जो हमने उत्तर प्रदेश को 2029-30 में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो महत्वपूर्ण मानक होते हैं, उनमें अर्बनाइजेशन एक महत्वपूर्ण घटक है, और वह लखनऊ उस दिशा में आगे काम कर रहा है। और उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
अब आप देख रहे होंगे हम लोगों ने स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में इसके विकास को और तेज गति के साथ आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। यहां पर आवासीय सुविधा कैसे होनी चाहिए, याद रखना, लखनऊ विकास प्राधिकरण को हमने बजट से पैसा नहीं दिया। ये पैसा उन्होंने यहीं की जो जमीन कब्जा हुई थी उसे कब्जा मुक्त करते हुए मलसे मऊ में यहां पर 40 एकड़ भूमि में लगभग 1000 करोड़ रुपए को उन्होंने मॉर्गेज करते हुए वहां पर इसे विस्तार देने का कार्य प्रारंभ किया है। ऐसे गौ घाट पर 11 एकड़ भूमि में जिसकी लागत है 70 करोड़ रुपया, उसको भी वहां विकसित करने का काम किया है। और ये ग्रीन कॉरिडोर लखनऊ के अंदर अब जिस दूरी को तय करने में आपको पहले पौन घंटे से 1 घंटे का समय लगता था, मात्र 10 से 15 मिनट में उस दूरी को तय या ग्रीन कॉरिडोर आपको कराएगा। ग्रीन कॉरिडोर का मतलब बिना किसी डिस्टरबेंस के इसको आपको आसानी के साथ ये आगे बढ़ाने का काम करेगा। और याद करिए, रक्षा मंत्री जी लखनऊ के सांसद हैं तो उन्होंने दुश्मन को ठिकाना लगाने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल भी इसी लखनऊ से बनाना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मोस मिसाइल में जो नौजवान इंजीनियर काम कर रहे हैं उनका सिलेक्शन भी इसी लखनऊ के AKTU में ही उनका सिलेक्शन हुआ है। और ज्यादातर इंजीनियर AKTU से, यहां के पॉलिटेक्निक से, इंजीनियरिंग कॉलेज से, ITI से उन्होंने अपनी सर्टिफिकेट, अपना डिप्लोमा डिग्री लिया है और अब देश की रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ रक्षा सेवा